साल 2019 की वो आखिरी सर्द रात, देश की धड़कन कहे जाने वाले शहर दिल्ली में हर तरफ नए साल के जश्न की तैयारियां चल रही थीं। लोग सड़कों पर थे, संगीत की धुनें गूंज रही थीं और आने वाले कल के लिए अनगिनत उम्मीदें संजोई जा रही थीं। लेकिन इसी चमकती हुई रात के साए में एक ऐसी खौफनाक साजिश रची जा रही थी जो कुछ ही घंटों में इस शहर की रूह को कंपा देने वाली थी। ये कहानी किसी मामूली जुर्म की नहीं है। ये कहानी है धोखे, ब्लैकमेलिंग और एक ऐसी सड़ी हुई प्राचीन परंपरा की जिसने इंसानी रिश्तों को खून की नदियों में डुबो दिया। इस खौफनाक खेल की शुरुआत होती है शहर के एक हाई प्रोफाइल और बेहद अमीर परिवार से। एक ऐसा घर जहां बाहर से सब कुछ बहुत ही शानदार और परफेक्ट नजर आता था, लेकिन उस घर की बंद चार दीवारी के अंदर नफरत और घुटन का एक गहरा समंदर उबल रहा था। और वो समंदर फटा नए साल की उसी सर्द रात में। एक बड़ी सोसाइटी जहां हर साल कोई ना कोई परिवार न्यू ईयर की पार्टी होस्ट करता था। इस बार बारी थी राहुल के परिवार की। राहुल एक बेहद कामयाब बिजनेसमैन था। वो अपने करियर की ऊंचाइयों पर था, लेकिन उसकी निजी जिंदगी एक ऐसा उलझा हुआ जाल थी जिसमें वो खुद घुट रहा था। पार्टी पूरे शबाब पर थी। रात के 12 बजने वाले थे। लोग नई शुरुआत की उलटी गिनती गिन रहे थे। 55, 56, 57, 58, 59। और फिर गूंज उठा नए साल का शोर। राहुल ने माइक पकड़ा और मौजूद मेहमानों को बधाई दी। लेकिन उसी वक्त उसने एक ऐसी बात कही जो किसी के गले नहीं उतरी। उसने बताया कि उसे एक अहम बिजनेस मीटिंग के लिए इसी वक्त सिंगापुर निकलना है और अब आगे की पार्टी उसकी पत्नी मालिनी होस्ट करेगी। अपना सामान उठाकर राहुल तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकल गया। किसी को नहीं पता था कि एक बॉस का यूं अचानक अपनी ही पार्टी छोड़कर जाना एक बहुत बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। राहुल के जाते ही घर में एक नया ड्रामा शुरू हुआ। राहुल की छोटी बहन निमिषा नशे में पूरी तरह धुत होकर अपने कुछ आवारा दोस्तों के साथ घर पहुंची। निमिषा एक आजाद ख्याल और बिगड़ैल लड़की थी जिसे अपने परिवार के रुतबे की कोई परवाह नहीं थी। घर में कदम रखते ही उसका अपनी मां सरिता और भाभी मालिनी के साथ एक भयंकर झगड़ा शुरू हो गया। निमिषा की मां ने जब उसे सबके सामने टोकने की कोशिश की तो निमिषा ने खुलेआम बगावत कर दी। उसने अपने दोस्तों को वहीं रोक लिया और चिल्लाते हुए कहा कि वो लोग कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि उसी घर में उनके सामने पार्टी करेंगे। उस रात का जश्न एक भद्दे पारिवारिक तमाशे में बदल चुका था। किसी को अंदाजा नहीं था कि उस तमाशे के बीच मौत दबे पांव उनके दरवाजे तक पहुंच चुकी है। अगली सुबह 1 जनवरी, सूरज की पहली किरण के साथ ही उस घर में हमेशा के लिए भयानक अंधेरा छा चुका था। घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। जब पुलिस की टीम वहां पहुंची तो अंदर का खौफनाक नजारा देखकर जांच अधिकारियों के भी रोंगटे खड़े हो गए। फर्श खून से लाल था। वहां 2 लाशें पड़ी थीं, एक राहुल की पत्नी मालिनी की और दूसरी उसकी मां सरिता की। दोनों के गले बेहद बेरहमी से रेते गए थे। पूरा घर तहस नहस था। सारा सामान बिखरा पड़ा था, जिससे पहली नजर में यह किसी भयानक लूटपाट का मामला लग रहा था। पुलिस की अलग अलग टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं। पूरे इलाके को सील कर दिया गया। एक ही रसूखदार परिवार की 2 औरतों का इस तरह से बेरहमी से कत्ल कोई छोटी बात नहीं थी। तफ्तीश शुरू हुई। सबसे पहली और चौंकाने वाली बात यह थी कि उस पूरी हाई प्रोफाइल सोसाइटी में कहीं भी कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं था। और उससे भी ज्यादा खटकने वाली बात यह थी कि वहां का सिक्योरिटी गार्ड जयदेव मिश्रा रात से ही अपनी ड्यूटी से गायब था। पुलिस ने तुरंत उस गार्ड की कुंडली खंगालनी शुरू की। पता चला कि कुछ ही दिन पहले गार्ड का राहुल के साथ एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। गार्ड ने राहुल की पत्नी मालिनी के साथ किसी बात पर बदतमीजी की थी, जिसके बाद राहुल ने उसे नौकरी से निकालने का लीगल नोटिस थमा दिया था। पुलिस का शक गार्ड पर गहरा गया। क्या अपनी बेइज्जती का खौफनाक बदला लेने के लिए गार्ड ने यह कत्ल किया था? पुलिस ने बिना वक्त गंवाए बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर अपना जाल बिछा दिया। कुछ ही घंटों के भीतर गार्ड जयदेव को आनंद विहार बस स्टॉप से दबोच लिया गया, जब वो यूपी भागने की फिराक में बस का इंतजार कर रहा था। पुलिस ने जब उसे सख्ती से पूछताछ शुरू की तो वो कांपने लगा। उसने बताया कि रात को ड्यूटी के दौरान उसने शराब पी ली थी और सुबह जब वो उठा तो उसने घर का दरवाजा खुला देखा। अंदर लाशें देखकर वो इतना घबरा गया कि गिरफ्तारी के डर से वहां से भाग निकला। गार्ड सच बोल रहा था या झूठ, ये तय करना मुश्किल था। लेकिन तभी फॉरेंसिक रिपोर्ट ने एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया जिसने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जांच अधिकारियों के हाथ में थी। रिपोर्ट पढ़कर उनका दिमाग सुन्न पड़ गया। कातिल का मकसद सिर्फ लूटपाट या कत्ल नहीं था। कत्ल करने के बाद मालिनी की लाश के साथ दरिंदगी की गई थी। उसका रेप किया गया था।
ये किसी आम लुटेरे का काम नहीं था। ये किसी बेहद विकृत और बीमार मानसिकता वाले इंसान की खौफनाक निशानी थी। मालिनी की लाश पर दो अलग अलग आदमियों के डीएनए भी मिले थे, लेकिन सबसे बड़ा और डरावना रहस्य वो निशान था जो दोनों लाशों की कलाई पर बड़ी चालाकी से बनाया गया था, एक एक्स का निशान। मालिनी की कलाई पर एक एक्स का निशान था और उसकी सास सरिता की कलाई पर दो एक्स के निशान थे। आखिर कोई कातिल लूटपाट और रेप जैसे भयानक जुर्म के बाद लाशों पर इस तरह के अजीबोगरीब निशान क्यों बनाएगा? इसी बीच पुलिस के सामने एक और बड़ी पहेली मुंह बाएं खड़ी थी। घर से राहुल की बहन निमिषा गायब थी और उसके साथ गायब थे उसके वो दोनों दोस्त जो रात को पार्टी में उसके साथ आए थे। पुलिस को शक होने लगा कि कहीं अपनी मां और भाभी की रोज रोज की रोक टोक से तंग आकर निमिषा ने ही तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस कत्ल की साजिश नहीं रची। निमिषा के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए। दो लड़कों के नंबर सामने आए, मनोहर उर्फ मन्नू और रूपेश। मन्नू कोई आम लड़का नहीं था, बल्कि वो इलाके का एक जाना माना ड्रग पैडलर था। पुलिस ने रूपेश को तुरंत हिरासत में लिया। उसने टूटते हुए बताया कि निमिषा उस रात बहुत ज्यादा शराब और ड्रग्स ले रही थी। वो लोग घर से निकले जरूर थे, लेकिन बाद में निमिषा मन्नू के साथ कहीं और चली गई थी। कई दिनों की सघन तलाश के बाद निमिषा का सुराग मिला, लेकिन वो जिंदा नहीं थी। निमिषा की मौत हो चुकी थी। पोस्टमार्टम में साफ हुआ कि उसकी मौत ड्रग्स के ओवरडोज से हुई थी। पुलिस अब पूरी तरह से एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुकी थी जहां हर रास्ता एक नई लाश पर जाकर खत्म हो रहा था। मामले की परतें जब और गहरी खोदी गईं, तो इस कहानी में वो खौफनाक एंगल सामने आया जिसने इस पूरे केस को एक कॉरपोरेट और ऑफिस अफेयर थ्रिलर में तब्दील कर दिया। जांच का रुख सीधे सिंगापुर से लौटे उस कामयाब बिजनेसमैन राहुल की तरफ मुड़ गया। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि राहुल और मालिनी की शादी के पीछे प्यार नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा धोखा और एक गहरा राज छुपा हुआ था। राहुल की जिंदगी में मालिनी से पहले एक और लड़की थी, प्रेरणा। राहुल अपनी गर्लफ्रेंड प्रेरणा से बेइंतहा प्यार करता था और उसी से शादी करके घर बसाना चाहता था। लेकिन मालिनी के साथ राहुल के फिजिकल रिलेशन बन चुके थे। जब मालिनी को पता चला कि राहुल उसे छोड़कर किसी और से शादी कर रहा है, तो उसने राहुल को एक खौफनाक तरीके से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने सीधी धमकी दी कि अगर राहुल ने उसे अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया, तो वो उस पर ऑफिस मोलेस्टेशन और रेप का झूठा केस ठोक देगी। अपने चमचमाते करियर, अपने रुतबे और समाज में अपनी झूठी इज्जत को बचाने के लिए एक ताकतवर बॉस को घुटने टेकने पड़े। उसने मजबूरी और घुटन में मालिनी से शादी कर ली। पुलिस के सामने अब एक परफेक्ट मोटिव था। एक ऐसा बॉस, एक ऐसा रसूखदार इंसान जिसे एक औरत ने अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया था और उसकी जिंदगी नर्क बना दी थी। पुलिस को यकीन हो चला था कि राहुल अपनी इस घुटन भरी जिंदगी से हमेशा के लिए आजाद होना चाहता था। वो वापस अपनी सच्ची मोहब्बत प्रेरणा के पास जाना चाहता था। जांच अधिकारियों ने राहुल को आमने सामने बैठाकर सीधी पूछताछ की। उस पर सीधा आरोप लगाया गया कि उसने ही अपनी ब्लैकमेल करने वाली पत्नी की सुपारी दी थी। सिंगापुर जाने का वो पूरा प्लान, वो रातों रात फ्लाइट लेना, ये सब सिर्फ एक बहाना था, एक परफेक्ट एलाइबाई थी, ताकि जब घर में कत्ल हो तो राहुल देश में मौजूद ही ना हो और कानून के हाथ उस तक न पहुंच सके। पुलिस का मानना था कि राहुल ने ही उन शातिर कातिलों को हायर किया था और जानबूझकर लूटपाट और एक्स के निशान की झूठी कहानी रची गई ताकि पुलिस किसी साइको किलर या लुटेरों को ढूंढती रहे। राहुल इस बात से लगातार इनकार करता रहा। उसने चिल्लाते हुए कहा कि वो अपनी पत्नी से नफरत जरूर कर सकता है, लेकिन वो अपनी ही सगी मां का कत्ल क्यों करवाएगा। लेकिन पुलिस की नजरों में वो एक शातिर अपराधी बन चुका था जो अपने पैसे और रसूख के दम पर अपनी आजादी खरीदना चाहता था। लेकिन तभी इस पूरी कहानी में एक ऐसा भयानक भूचाल आया जिसने पुलिस की सारी थ्योरीज को ताश के पत्तों की तरह उड़ा दिया। शहर के बुद्धा गार्डन इलाके के घने जंगलों में एक और लाश मिली, एक जवान लड़की की लाश। उसका नाम सिद्धिका था। उसका राहुल, मालिनी या सरिता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब पुलिस ने सिद्धिका की लाश को करीब से देखा तो उनके होश उड़ गए। सिद्धिका की कलाई पर भी ठीक वही निशान बने हुए थे, 5 एक्स के निशान, वही निशान जो मालिनी और सरिता की कलाई पर थे। पुलिस का दिमाग सुन्न पड़ गया। मालिनी की कलाई पर एक निशान, सरिता की कलाई पर 2 और सिद्धिका की कलाई पर 5। इसका सीधा मतलब था कि बीच में 3 और 4 एक्स के निशान वाली लाशें भी कहीं ना कहीं इस शहर में दफन हैं। यह कोई ऑफिस अफेयर का मर्डर नहीं था। यह राहुल की कोई सुपारी किलिंग नहीं थी। यह एक ऐसा खूंखार सीरियल किलर था जो एक के बाद एक खौफनाक कत्ल कर रहा था और पुलिस को खुली चुनौती दे रहा था।
जांच की पूरी दिशा एक झटके में बदल गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि इन सब बेतरतीब मर्डर्स के बीच कॉमन कड़ी क्या है। पुलिस ने राहुल के पड़ोसियों से दोबारा सघन पूछताछ शुरू की। एक पड़ोसी योगेंद्र शर्मा से बातों ही बातों में पता चला कि कुछ समय पहले उनके घर एक मेड काम मांगने आई थी। उस मेड का नाम था सलमा। वो दिखने में बहुत ही सीधी सादी लगती थी और उस्मानपुर इलाके में कहीं रहती थी। पुलिस ने जब उस्मानपुर और आसपास के थानों का रिकॉर्ड खंगाला तो पता चला कि 18 जनवरी की रात एक लड़के पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ था। उस लड़के का नाम साहिल था। वो सलमा का करीबी दोस्त था। जब वो अस्पताल में भर्ती था तो सलमा अस्पताल से साहिल को गलत एड्रेस लिखवाकर चुपचाप निकाल ले गई थी। इसी बीच शहर के नरेला इलाके में एक और खौफनाक वारदात सामने आई। एक घर में लूट की नीयत से गुस्से कातिलों ने एक छोटी सी मासूम बच्ची गुड़िया का बेरहमी से कत्ल कर दिया था। जब पुलिस गुड़िया के घर तफ्तीश करने पहुंची तो पता चला कि उनके घर में भी कुछ दिन पहले एक नई मेड ने काम करना शुरू किया था। और वो मेड कोई और नहीं बल्कि वही सलमा थी। बिखरी हुई कड़ियों से कड़ियां पूरी तरह जुड़ चुकी थीं। सलमा वो मोहरा थी जो घरों में काम करने के बहाने रेखी करती थी और फिर मौका पाकर उन घरों में मौत का खौफनाक तांडव रचा जाता था। पुलिस ने कातिलों को पकड़ने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। मुखबिरों के जाल बिछाए गए, ड्रोन उड़ाए गए और आखिरकार सलमा और साहिल पुलिस के बिछाए जाल में फंस गए। जब पुलिस ने साहिल को 3rd डिग्री देकर पूछताछ शुरू की तो जो सच बाहर आया उसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। यह कोई आम लूटपाट या किसी सीरियल किलर का पागलपन नहीं था। इसके पीछे एक ऐसी खौफनाक और सड़ी हुई प्राचीन परंपरा थी जिस पर आज के इस आधुनिक युग में यकीन करना नामुमकिन था। साहिल और सलमा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे। लेकिन वो दोनों छमार नाम के एक खूंखार क्रिमिनल गैंग से ताल्लुक रखते थे। इस बिरादरी में एक बहुत ही अजीब और खौफनाक प्रथा थी। अगर बिरादरी के किसी लड़के को अपनी पसंद की लड़की से शादी करनी है तो उसे अपनी काबिलियत साबित करने के लिए 6 हत्याएं करनी ही पड़ती थीं। सलमा के पिता ने साहिल के सामने भी ठीक यही शर्त रखी थी कि अगर उसे सलमा का हाथ चाहिए तो उसे दहेज में 6 लोगों का कत्ल करके लाना होगा। अपने प्यार को हासिल करने की इस अंधी और खौफनाक दौड़ में साहिल ने अपनी इंसानियत का गला घोंट दिया। वो और सलमा सीधे साधे परिवारों को अपना निशाना बनाते थे। सलमा काम मांगने के बहाने घर की रेखी करती थी, ये देखती थी कि घर में कौन कौन है, उनका आपसी रिश्ता कैसा है, और फिर मौका देखकर साहिल वहां जाकर खून की नदियां बहा देता था। उन्होंने पहला कत्ल राहुल की पत्नी मालिनी का किया, फिर उसकी मां सरिता का। सिद्दिका को इसलिए बेरहमी से मारा गया क्योंकि किसी बात पर सिद्दिका ने सलमा की बेइज्जती की थी। और आखिरी शिकार बनी वो मासूम बच्ची गुड़िया। गुड़िया को मारना उनका मकसद नहीं था, लेकिन लूटपाट के दौरान वो बीच में आ गई। साहिल ने पुलिस के सामने फूट फूट कर रोते हुए कबूल किया कि वो अपनी जिंदगी से हार गया है। वो प्यार को हासिल करने के लिए बेगुनाहों को मारता रहा, लेकिन अंत में उसके हाथ सिर्फ खून और तबाही ही लगी। ये केस पुलिस महकमे के लिए किसी खौफनाक भूल भुलैया से कम नहीं था। शुरुआत में जो एक बॉस और एम्प्लॉय के अफेयर और ब्लैकमेलिंग का सीधा साधा मामला लग रहा था, जिसके इर्द गिर्द पुलिस अपनी पूरी थ्योरी बड़ी ही बारीकी से बुन चुकी थी, वो दरअसल सिर्फ एक भटकावा था। राहुल का वो ऑफिस अफेयर, उसकी मजबूरी में की गई शादी और अपनी पत्नी से उसकी गहरी नफरत, ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक थे जिन्होंने जांच को पूरी तरह से भटका दिया था। असली सच समाज की जड़ों में फैली उस दीमक की तरह था जो अंधी परंपराओं और बेतुकी शर्तों के नाम पर आज भी इंसानों को भेड़िया बना देता है। साहिल और सलमा को अदालत से उनके की सख्त सजा मिलेगी, लेकिन जो बेगुनाह इस अंधी परंपरा की भेंट चढ़ गए वो कभी लौटकर नहीं आएंगे। वो चीखें जो उन रातों के खौफनाक अंधेरे में हमेशा के लिए खामोश हो गईं, वो कभी शांत नहीं होंगी। जुर्म कभी छुपता नहीं है। कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, कितना भी बड़ा रसूखदार बॉस क्यों न हो, या फिर कोई साधारण सी दिखने वाली मेड ही क्यों न हो, जुर्म कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। लेकिन यह खौफनाक कहानी हमें एक और बहुत बड़ा सबक देती है। कभी कभी हमें जो सामने अपनी आंखों से दिखाई देता है वो सच नहीं होता। एक घर की चमचमाती दीवारें अक्सर अंदर पल रहे उस गहरे अंधेरे को छुपा लेती हैं जहां रिश्तों का गला घोंटा जा रहा होता है। और कभी कभी आपकी उसी अंदरूनी कलह और अंधेरे का फायदा उठाकर कोई बाहर का शिकारी बड़ी ही खामोशी से अपना खेल खेल जाता है। सतर्क रहें, क्योंकि जुर्म
और आपके बीच सिर्फ इतना ही फर्क है कि आप कितने जागरूक हैं। आपके आसपास कौन है, आपके दफ्तर में क्या चल रहा है, आप किसे अपने घर में काम पर रख रहे हैं, इन सब पर पैनी नजर रखें, क्योंकि मौत कभी बताकर नहीं आती। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।